नवा संस्कृत मित्रों, पीयूष गंगा परिवार में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। चलिए एक बार सब लोग देख लेते हैं। न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए, जीत के लिए निकले हो बस जीत होनी चाहिए। इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए, कि हार को भी हार से शर्म आनी चाहिए। चलिए मित्रों, आज हम लोग देखते हैं, हम लोग का नया टेस्ट सीरीज आ चुका है। आप लोग जैसे जानते हैं कि टीजीटी और एलटी का दोनों पेपर लगा हुआ है, इसलिए टेस्ट सीरीज हम लेके आ गए हैं। आप लोग एक बार अगर नए मित्र हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर हमारे पुराने मित्र हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग लाइक कर देंगे, एक बार अपने अपने मित्रों के पास शेयर भी कर देंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको फटाफट पहुँचती रहेगी। चलिए आइए, हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टेस्ट सीरीज में चलते हैं। चलिए मित्रों, देखते हैं कि जो आज शनिवार रविवार को टेस्ट हुआ था, टेस्ट संख्या 121 संस्कृत टीजीटी, और यहाँ देखेंगे पीयूष गंगा प्रयागराज। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। हम लोग के पास पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आइए सब लोग देखते हैं। चलिए जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। सभी लोग क्वेश्चन को देखते रहेंगे। पर प्रत्यार्पितन्यास इवरात्मनः आत्मा तस्मीन पद्यांशे को अलंकार। आपको अलंकार बताना है, आपको हम बता देते हैं। यह अभिज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक का है, जो अंतिम श्लोक है, 22 नंबर श्लोक में से लिया गया है। इसे कर्ण ऋषि बोल रहे हैं, कह रहे हैं आज हमारी आत्मा जैसे किसी का कोई उधार लिया हो, कोई किसी का उधार लिया हो दे दे, उसी प्रकार से आज हम जो पराया धन होता है उसको देने से आज हमारी आत्मा एकदम संतुष्ट हो चुकी है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे छंद नहीं, अलंकार कौन सा है। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और दीपक अलंकार। यहाँ आप लोग देखेंगे तो यह आपका हो जाएगा सी नंबर, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए पहले क्वेश्चन का सी हो गया। सभी लोग कॉपी के कलम लेके बैठेंगे, और जितने मित्र हैं पेपर दिए हैं वो अपना पेपर लेके बैठेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट भी करते रहेंगे, पेपर की व्याख्या आप देखेंगे। कोई भी जो बढ़िया क्वेश्चन होगा, दिक्कत वाला होगा, उस पर हम लोग व्याख्या भी करेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अतिथि परिभामिनी कस्य कथनस्य कथनकारा। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि मारीच, महर्षि कर्ण, महर्षि दुर्वासा ऋषि। यहाँ दुर्वासा ऋषि श्राप देने के लिए जब आते, मेरी अतिथि का अपमान हुआ है, मैं तुमको श्राप देता हूँ कि जिसको तुम अपने मन में याद कर रही है तो उसको भूल जाएगी, शराबी की तरह। जैसे शराबी उन्मत्त व्यक्ति होता है, कुछ याद दिलाने पे नहीं याद होता, वैसे तुमको शकुंतला, तुमको दुष्यंत तुम्हारा पति तुमको भूल जाएगा। ये कहने का है, कौन का किसका कथन है, यहाँ दुर्वासा ऋषि को हो जाएगा। 2 का डी नंबर। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर संस्कृत नाटकेषु विदूषकस्य को वर्ग। जो नाटक का विदूषक होता है किसमें होता है, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा आपका ब्राह्मण वर्ग। यहाँ पर 3 का ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। संताप्ता नाम त्वमसि शरणम, त्वमसि शरणम। यहाँ आपको बताना है संतप्ता नाम रक्षकः का, भोलेनाथ, कुबेर, मेघ और यक्ष। यहाँ कहा जा रहा मेघदूत का है। मेघदूत रचना आपकी है कालिदास का, या मेघदूत खंड काव्य गीत काव्य है। यहाँ पे 2 पूर्व मेघ और उत्तर मेघ है। यह आपका पूर्व मेघ में बताया जा रहा है, जो संतप्त व्यक्ति होता है, जैसे आम्रकूट है, उसकी संतप्त, उसकी जो तप से, मतलब जो प्यास से, जो गर्मी से, जो तपन से, उसकी रक्षा कौन करता है, यहाँ पे हो जाएगा मेघ। कौन रक्षा करता है, मेघ रक्षा करते हैं। तो यहाँ पे 4 का सी हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। फटाफट आप लोग क्वेश्चन देखते रहें।
कोई भी दिक्कत होता है तो आप लोग चलिए कमेंट करते रहें। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। मेघदूत अनुसारम कहा प्रियतम यु प्रार्थना चाटुकारा वासंतवाता यमुनावाता गंगावाता और सिप्रावाता। कह रहे जैसे प्रीतम का चाटुकार कौन होता है, जैसे बोल से प्रीतम यू प्रार्थना चाटुकारा, प्रीतम से चाटुकारता कौन सी नदी करती है, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा सिप्रा नदी। ये भी आपका मेघदूत का है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। सर्वो भवत ही डैश 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 पूर्णतः गौराए रिक्त स्थाने पूर्यत। रिक्त स्थान की आप लोग भरना है। विभु, लघु, प्रभु, शिशु। कह रहे हैं भैया जो रिक्त होता है पूर्णतः क्या होता है, खाली होता है, लघु होता है, हल्का होता है। यहाँ पे भी मेघदूत का है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सही हो जाएगा बी नंबर। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास आ चुका है। 7 आप लोग देखेंगे। कस्य वाचा नारिकेल फल सम्मिहितम कल्पितम कल्पितम विशाखदत्तस दंडिना भारवे बाण भट्टस। यहाँ आपका हो जाए बाण भट्टस, ये रा नहीं रहेगा, सिर्फ बाण है, बाण भट्टस। ठीक मित्रों, चलिए यहाँ देखेंगे कौन सा सही है। नारिकेल फल किसके लिए कहा गया, भारवे के लिए, भारव के लिए है। जैसे आप लोग देखे होंगे नारियल, इस समय दुर्गा पूजा आ ही रहा है, नारियल चढ़ाया जाता है। कहें नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है, उसको फोड़ो तो सिर फूट जाए, ऊपर से कितना कठोर होता है और अंदर नारियल देखिए कितना मुलायम होता है। उसी प्रकार से भारत की रचना ऊपर से देखने में कठिन है, जब आप उसको पढ़ेंगे तो एकदम आनंद ही रस मिलेगा। इसलिए नारिकेल फल संहितम कहा गया है, ये मल्लीनाथ ने कहे हैं। चलिए इस किसके लिए कहा गया है, आपका भारवे के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सी। आज अगला क्वेश्चन 8 नंबर चलते हैं। किरातेषु कस्य शासन व्यवस्था प्रशंसा कृता। चलिए मित्रों क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास आ चुका है। किरातेषु कस्य शासन व्यवस्थायाः प्रशंसा कृता। किरातार्जुन के शासन व्यवस्था किसकी प्रशंसा की गई, कृष्णस्य की, सुयोधनस्य की, युधिष्ठिरस्य की, कर्णस्य की। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी नहीं, बी, सुयोधनस्य की। सुयोधन मतलब दुर्योधन की शासन व्यवस्था की। बढ़िया नहर की व्यवस्था हो गई है, रहने के लिए व्यवस्था, सब व्यवस्था उसका ही बताया गया। किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। मल्लीनाथ अनुसारम किरातार्जुनीयस्य प्रधानो रसो वर्तते। मल्लीनाथ किरातार्जुन कौन से रस बताए हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, रौद्र रस, शांत रस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्या हो जाएगा, 9 नंबर का बी हो जाएगा, वीर रस। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। दुरोदरा दुरोदरः शब्दस्य अर्थो अस्ति दरदरः भूधरः श्रीधरा ध्रुतम। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सही हो जाएगा डी, ध्रुतम। अगला क्वेश्चन चलिए फटाफट क्वेश्चन चलते रहे भैया। बाणभट्टस्य पितुः नाम आसीत्। बाणभट्ट के पिताजी का नाम क्या है, वत्स्यायनः, कुबेरः, अर्थपति, चित्रभानु। बाणभट्ट के पिता का नाम पूछा गया तो क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का डी, चित्रभानु। चलिए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास आ गया है। शुकनासुपदेश का उपदिष्टा। शुकनासुपदेश किसको उपदेश दिए, तारापीठ को, चंद्रापीठ को, जाबाली को, पुंडरीक को। तो शुकनासुपदेश किसको उपदेश देते हैं, चंद्रापीठ। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कादम्बरी कथायां पुंडरीकस्य अनुरागः कम प्रति आसीत्। पुंडरीक किससे अनुराग करता था, किससे प्रेम करता था, आप लोग बताएं। कादम्बरी प्रति, महाश्वेता प्रति, वासोदत्ताम प्रति और तापसीम प्रति। तो पुंडरीक किससे प्रेम करता था, महाश्वेता से। यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। कादम्बरी किससे प्रेम करती थी, चंद्रापीठ से। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 का बी।
आइए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहीं भी आपको कोई समस्या लगे तो आप लोग तुरंत कमेंट करेंगे, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं लेंगे। सज्जनात्मकस्य भयं न जायते इति सूक्तेः कारो अस्ति। ये सूक्ति कहाँ से ली गई है? अभिज्ञान शाकुंतलम, नाट्यशास्त्र, कादम्बरी, उत्तररामचरितम। ये आप लोग देखेंगे सूक्ति कहाँ से ली गई? कादम्बरी में। कादम्बरी के मंगलाचरण में कितने श्लोक हैं आप लोग देखेंगे? कादम्बरी के मंगलाचरण में 20 श्लोक हैं, उसी 20 में से एक है, इसलिए 14 का सी सही। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 15 नंबर भैया। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। धनस्य महताम कस्मिन् वाक्ये आकथयत्। किसमें धन की प्रशंसा की गई है? सर्वे गुणाः कंचनम श्रयन्ति अर्थो हि कन्याः परकीय एव विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपात सत्मुखा न हि गणयत क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलुगताम। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे। 15 में आपका क्या हो जाएगा? सर्वे गुणा कंचनम आसीत। आपका ए सभी गुण पैसा में होता है, बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आइए देखते हैं यहाँ 15 का ऐसा ही हो गया है। अगला चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया 16 नंबर। 16 नंबर आप लोग देखेंगे। करुणः कुलाम कायः भावति कुंडलेन चंदलेन कंकणेन परोपकारः। तो यहाँ देखेंगे 16 नंबर का आपका क्या हो जाएगा भैया? 16 नंबर आपका हो जाएगा परोपकार। 17 नंबर देखते हैं। नीति शतक के अनुसारम नृप नीति राजा की नीति वर्तते। क्वेश्चन नंबर 17 का आप देखेंगे। नीति शतक के अनुसार है, यहाँ शतक अनुसार हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। छायेव पत्नीन वारंगनेव बालिकेन, यहाँ क्या हो जाएगा? वारंगनेन। नीति शास्त्र में राजा की उपमा किससे दी गई है? वेश्या से दी गई है, वारंगिनेव से दी गई है। ये आपका नीति शतक में देखेंगे। नीति शतक में राजनीति की किससे उपमा दी गई है? वेश्या से। इसलिए 17 का आपका क्या हो जाएगा? सी सही। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास आ चुका है मित्रों। भवभूते है मातुः नाम किम। भवभूत का मम्मी का नाम क्या है? देववती, सरस्वती, सुशीला, जातकर्णी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही हो जाएगा, जातकर्णी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। उत्तररामचरिते प्रथम द्वितीयो अंकयो मध्य समस्य व्यवधानम अस्ति। कह भैया उत्तररामचरितम में पहले और दूसरे अंक के बीच में कितना समय का व्यवधान था? पंचवर्षीय 5 वर्ष, 10 वर्षीय 10 वर्ष, 12 वर्षीय 12 साल, 16 वर्षीय 16 साल। कितने साल का था भैया? 12 साल का था। क्योंकि जब बच्चों को वहाँ से छोड़े थे, राम जी लक्ष्मण जी जब जंगल में सीता को छोड़ के चले गए थे, उसके बाद 12 उनको जन्म भी हुआ लवकुश का। उसके बाद 12 साल हो गए थे, तब दूसरा अंक चालू होता है, इसलिए इनका समय क्या हो जाएगा? 12 साल। क्वेश्चन नंबर 19 का सी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य इति कथम अस्ति। यहाँ देखेंगे प्रसवः खलु प्रकर्ष पर्यंत स्नेहस्य। यह वाक्य किसका है? रामस्य का, तमसयः का, वसंतयः का, सीतया का। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 20 नंबर। यहाँ क्या हो जाएगा? तमसा का, 20 का बी। भवभूते शिखरणी छंदश्च प्रशंसा कीन आचार्यण विहिता। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 21 नंबर। शिखरणी छंद का किसने प्रशंसा किया है? धनपालेन ने, गोवर्धनाचार्य ने, क्षेमेंद्र ने, राजशेखर ने। क्वेश्चन नंबर 21 का सी हो जाएगा क्षेमेंद्र। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 22 नंबर आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रभक्ति भावना पूर्णम गद्य काव्यम अस्ति। यह उत्तररामचरितम, कादम्बरी, रत्नावली, शिवराज विजयम।
राष्ट्रीय भक्ति भावनापूर्ण कौन गद्य काव्य है आपका? शिवराज विजय। यह शिवराज विजय किसकी है? अंबिका दत्त व्यास की है। इसमें जो है 12 निश्वास हैं, 3 विराम हैं, एक एक विराम में 4 निश्वास हैं। तो ये आपकी किसकी हो गई? शिवराज विजय अंबिका दत्त व्यास की। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अधोलिखितेश उपन्यासकारम चिन्हित। बाणभट्टा, अंबिका दत्त व्यास, दंडी, बिल्हड़ा। यहाँ अंबिका दत्त व्यास हो जाएं क्योंकि अंबिका दत्त की संस्कृत की वो यहाँ शिवराज विजय क्या है? एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 24 नंबर आपके पास आ चुका है। शिवराज विजय अलम्बो रोल कदम्बस्य कः चंद्रमा नक्षत्राणि सूर्य आकाश। क्वेश्चन नंबर 24 का भैया 24 का आप लोग देखेंगे सूर्य हो जाएगा। 24 में क्या हो जाएगा? सूर्य। अगला देखेंगे नल चंपू काव्यस्य कर्ता का? बाणभट्टा। 25 नंबर देखेंगे। बाणभट्टा, आशाधर भट्ट, महिम भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखें 25 में क्या हो जाएगा? त्रिविक्रम भट्ट। मित्रों क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामायण तिलकम इति नाम्नः टीकया प्रणेता अस्ति। क्या है इसमें देखेंगे? अहोबला, राम वर्मा, माधव योगी, वैद्यनाथ दीक्षित। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप लोग थोड़ा देखेंगे, थोड़ा नया टीका है। टीका है राम तिलकम इति नाम्नः टीका। तो यहाँ किसकी टीका है? राम वर्मा की। क्वेश्चन आप लोग 26 देखेंगे। रघुवंश महाकाव्यम मुख्य रसा। यहाँ आप लोग देखेंगे बहुत स्थानों पे आपको श्रृंगार रस मिलता है और कहीं कहीं वीर रस भी मिलता है। तो यहाँ पे मुख्य रस लगभग वीर रस ही माना जाए। बहुत से जगहों पे आपको श्रृंगार रस भी देखने को मिला है, इसलिए हर जगह पे आप थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 27 पे रघुवंश महाकाव्य में मुख्य रूप से कितने कौन रस हैं? वीर रस मान लीजिए। बहुत से रस यहाँ मिलते हैं, यहाँ श्रृंगार भी मिलते हैं और वीर भी मिलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग? वीर रस। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कुमार संभव महाकाव्य नायिका। कुमार संभव की महाकाव्य की नायिका हैं उषा, मेनका, पार्वती, नंदिनी। यहाँ पे शिव जी क्या हैं? शिव जी यहाँ जी क्या हैं? नायक हैं। अगर शिव जी नायक हैं तो नायिका कौन हो गई? आपकी पार्वती। यहाँ पे 28 का सी। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 29 नंबर। दीप शिखा विरूपेण देन विभूषित कवि। दीप शिखा क्या उपाधि है इसका? विभूषित कौन है? भाषा कालिदासः, अश्वघोषः, माघा। तो यहाँ पे दीप शिखा किसके लिए हो गया? कालिदास के लिए। यहाँ पे 29 का भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, थोड़ा देखिएगा। आमंत्रस्व सहचरम का अभिप्रायम अस्ति। सहचर से मिल लो, सहचर से बात कर लो, सहचर को छोड़ दो, सहचर से विदा ले लो। क्वेश्चन नंबर भैया 30 है। आप सबके पास क्वेश्चन नंबर 30 आ चुका है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? सहचर से विदा ले लो। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका क्या हो जाएगा? डी वाला सही, सहचर से विदा ले लो। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर है। यहाँ देखेंगे गुरु छात्रेण सह विद्यालयम गच्छति। कर्मवाच्य है, एक कर्मवाच्य बनाना है, भाववाच्य है। कर्मवाच्य में कर्ता जो है तृतीया में होता है, कर्म प्रथमा में होता है, क्रिया भी प्रथमा में होती है। अब आइए कर्ता, ये आपका गुरु कर्ता है और विद्यालय क्या है? आपके कर्म है, गच्छत क्या है? क्रिया है। आइए देखते हैं क्या हो जाता है। ये दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करना है क्योंकि ये कारण है। परिवर्तन किस में किया जाता है? सिर्फ कर्म में किया जाता है। गुरु का गुरुणा हो जाएगा, इसमें गुरुणा नहीं, इसका मतलब बी वाला पहले काट दीजिए, गलत हो गया। अभी आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं, ए सी डी। और यहाँ देखें सह छात्रेण, छात्रेण सह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ अच्छा छात्र इसीलिए ए भी कट गया है, बचा आपके पास 2, डी सी और डी। गुरुणः छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते, गुरुणः छात्रेण सह विद्यालयम गम्यते। यहाँ देखेंगे विद्यालय का प्रथमा एक वचन में क्या हो जाएगा?
विद्यालयम का विद्यालय, यहाँ डी सही हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर 31 का भैया डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका क्या सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 31 का डी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके पास आ गया है। चंद्रशेखर समास विग्रह अस्ति। चंद्रशेखर में आप लोग विग्रह करेंगे। चंद्रः शेखरायस्य, चंद्रः शेखरेयस्य, चंद्रः शिखरायस्य, चंद्रः शेखरेयस्य। चलिए आप लोग देखें क्वेश्चन नंबर 32 का क्या सही हो जाएगा? 32 नंबर का बी हो जाएगा। चंद्रः शेखरेयस्य बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन समास हो जाएगा यहाँ पे? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 33 आ चुका है। 33 नंबर आप लोग देखेंगे। सह ग्रामे निवसति वाक्ये क्रियापदम लंग लकारे परिवर्तितः कस्य रूपम भविष्यति। सह ग्रामे अनिवसत्, सह ग्रामे अनिवसति, सह ग्रामे निवसत्, सह ग्रामे निवसत्। भैया यहाँ लंग लकार में आपको परिवर्तित करना है। किसको? क्रिया को। क्रिया यहाँ आपकी क्या है? निवसत में परिवर्तन करना है और किसी में नहीं। निवसत को क्या करना है? लंग लकार में करना है। तो यहाँ देखेंगे निवसत का जब आप लोग लंग लकार में रूप चलाएंगे तो आपका यहाँ बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 में क्या बन जाएगा? यहाँ देखेंगे लंग लकार में प्रथम पुरुष जैसे चलता है आप लोग भवते, तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे लट लकार ही समझ लेंगे। भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवतः भवति, भवान भवा भव, ये आपका लट लकार। इसी का लंग लकार अगर चलाना हो अभवत अभवताम अभवन, यहाँ देखेंगे क्या लिखते हैं? अभवत, यहाँ हलंत हो जाए इसलिए आपका सी वाला सही हो जाएगा। निवेशति क्वेश्चन नंबर 33 का सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किसी में कोई दिक्कत होगी तो हम उसको बताएंगे, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए रामः अश्वम ग्रामम नयति कर्मवाच। यहाँ फिर आपको हम बता देना चाहते हैं कर्ता तृतीया में, कर्म प्रथमा में, क्रिया प्रथम हमेशा होना चाहिए। रामा का रामेण हो जाए, यहाँ पे रामा इसलिए आप इसको पहले काट दीजिए। बचा आपके पास 3 ऑप्शन, रामेण रामेण। अश्व है, अश्व ग्रामम नयति, यहाँ अश्व ग्रामम दोनों में क्या हो जाएगा? आपका प्रथमा हो जाना चाहिए। ग्रामम का क्या हो जाएगा? अश्व ग्रामम में क्या हो जाएगा? अश्व कहाँ का? द्वितीय एक वचन का। इसको आपको बना देना है प्रथमा एक वचन। द्वितीय इसमें आ गया, इसका मतलब ये कट गया। आपके पास 2 ऑप्शन बी और सी। डी ग्रामीण रामेण अश्व, रामेण अश्व, यहाँ तक अभी आप लोग सही हैं। रामेण अश्व, रामेण अश्व। अब ग्रामम कहाँ का है? ग्रामम को लाना है आपको प्रथमा में। यहाँ ग्रामम कहाँ का? द्वितीय का है। ठीक, तो यहाँ आपको प्रथमा में लाना है तो आप कह देंगे ग्रामा बन जाएगा। पर यहाँ ग्रामम क्या है? नपुंसक लिंग है। जैसे फलम फले फलान, फलम फले फलान, दोनों स्थान पे प्रथमा और प्रथमा एक वचन और द्वितीय एक वचन में, दोनों स्थान पे क्या बन जाएगा? आपका ग्रामम ही बनेगा। इसलिए यहाँ ग्रामा नहीं करेंगे आप लोग, ग्रामा नहीं करेंगे इसलिए भी कट गया। यहाँ पे सही क्या हो गया? 34 नंबर का डी सही हो जाएगा, क्योंकि ग्रामम क्या है? या नपुंसक लिंग में ग्रामम ही बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का डी सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में। 35 आ गया। अत्र भवताम भवताम आगमनेन धन्यः वयम, इदम वाक्यम हिंदी भविष्यति। इसका हिंदी में भैया बताइए आप लोग। यहाँ आपके गमन से वह धन्य हुए, यहाँ आपके आगमन से मैं धन्य हुआ, यहाँ आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। कर पूजनी, आप लोगों के आगमन से हम लोग धन्य हुए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 35 का डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का डी। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पुरोत पीड़े है टटाकस्य परिवाहकस्युक्ति तमसा मुरला सीता राम। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तमसा को हो गया। कह रहे पुरोत पिंडे तटाकस्य परिवाह, जैसे तालाब में पानी भर जाता है उसको निकालना ही एकमात्र उपाय है। जैसे आज ही अभी हम लोग देखें इलाहाबाद प्रयागराज में बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो डैम बने हुए थे वहाँ एक ही उपाय था, बाढ़ के पानी को निकालना। अगर नहीं निकालते तो डैम से पानी छूटता तो पूरा देश, पूरा इलाहाबाद डूब जाता।
जहाँ जहाँ से जाता पूरा बहाता, इसलिए कह रही हैं, तमसा कर रही हैं, राम जी 12 साल से अपने दुखों को अपने हृदय में छुपा के रखे हैं। वो बांध टूटने वाला है, इसलिए जो आँखों से अपना रो रो के आंसू बहा दे रहे हैं, मात्र यही एक उपाय है। इसीलिए इसको कहा जाता है मात्र एक उपाय है। इसलिए जैसे तालाब का पानी बहर जाए, ज़्यादा हो जाए तो उसको काट के थोड़ा कम कर दो, नहीं तो जब तालाब का बांध टूटेगा ना, पूरा तबाही मचा चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं मित्रों, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का ए, आइए आगे देखते हैं। अवंग आदेश कस्य स्थाने भवस। जो अवंग का आदेश होता है, अवंग में देखेंगे हलंत्यम से संज्ञा तत्सलोपा से लोप बचता है, यहाँ क्या अव बचता है, वो भी हलंत नहीं लगेगा नीचे अव में। आद्यस्य सर्वस्य अत्यंतस्य मध्यस्य, तो यहाँ देखेंगे क्या हो जाए। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोग देखेंगे मित्रों, 37 में क्या, अंतस्य अंतिम अस्य, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखेंगे। संस्कृत व्याकरण इत संज्ञकस्य किम भवति। संस्कृत व्याकरण में इत संज्ञक का क्या काम है भैया। आगम करना, विप्रयः करना, वृद्धि करना, लोप करना। इत संज्ञक कितने सूत्र हैं, 6 सूत्र हैं। 6 सूत्रों से इत संज्ञा होता है। जैसे मान लीजिए हलंत्यम से इत संज्ञा, तस् लोपा से लोप, इस संज्ञा का कार्य क्या हो जाएगा, लोप करने के लिए। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का डी। आइए चलते हैं हम लोग 39 नंबर में। हरि एतहु इत्यस्य हरि शब्द से का संज्ञा। यहाँ जो हरि शब्द बना है 39 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 39 में थोड़ा हरि में जो लगा है भैया, ये बड़ी कार यहाँ मिसप्रिंट हुआ है। हरि क्या रहेगा, बड़ी हरि रहेगा। ठीक, हरि शब्द का क्या संज्ञा है, सवर्ण संज्ञा है, घी संज्ञा है, गति संज्ञा है, प्रगृह संज्ञा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया, प्रगृह संज्ञा। 39 का डी नंबर, प्रगृह संज्ञा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर। एच अयम भेदो नास्ति। एच का भेद नास्ति नहीं है। एच में क्या क्या आ जाता है, पहले हम लोग देख लेते हैं। ए ओ औ एच, एंग एच। ठीक, ओ आई है यहाँ भैया, आई मिटाएं कहाँ से, आई और आउ, कारण इसका भेद नहीं होता। ह्रस्व, दीर्घ भेदा, प्लुत भेदा, उत्तरादि भेदा। तो यहाँ पे 40 नंबर में आप लोग देखेंगे इन सब का ह्रस्व नहीं होता, दीर्घ होता है, प्लुत होता है। ठीक, तो इसलिए भैया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 41 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हाय मित्रों, क्वेश्चन नंबर 41 आपके पास आ गया है। अधोलिखितेषु पदम अस्ति पठध राम मातृ गच्छन्ति। अभी आप लोग एक सूत्र पढ़े हैं, सुप तिगंतम पदम। सुप हो, तिगंत हो, उसको पद कहते हैं। कहने का मतलब ये है धातु रूप हो और शब्द रूप हो, तो उसी को क्या कहते हैं, पद। पठ क्या है, ये तो धातु है। राम क्या एक संज्ञा है। मात्र क्या है, ये भी एक संज्ञा समझ लीजिए। तो यहाँ पे गच्छन्त क्या हो जाएगा आपका, गच्छति गच्छता गच्छन्त। ये लोट लकार लट लकार का या धातु रूप है, इसलिए यहाँ पे यही एक पद है। क्वेश्चन नंबर 41 का डी सही हो जाएगा। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन चलते हैं। 42 नंबर है। संस्कृत व्याकरण अनुसारम सकारस्य बाह्य प्रत्यय अस्ति। यहाँ सकार का बाह्य प्रत्यय बताना है। संवार विवार, पहले देखेंगे ए नंबर। विवार श्वास घोष अल्पप्राण, संवार नाद घोष अल्प प्राण, विवार सांस घोष महाप्राण, विवार सांस घोष महाप्राण। यहाँ आपको घोष घोष क्या कैसे बताएंगे, एक बता है यहाँ बताना है सा का भैया, ए आला सा। इस सा का क्या क्या बाह्य प्रत्यय में होता है आपको बताना है सा का। अभी हम लोग पढ़े हैं एक हंसी,
दो प्रत्याहार पढ़े हैं, एक हम लोग पढ़े हैं खर प्रत्याहार। खर में कहाँ से कहाँ तक है, इसी में आपका आ जाएगा। यहाँ आपका खर में कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, खफ चटत चटतौ कपय ससर हल। हल हल है ससर तक, मतलब तीनों सा इसमें है, सा ये वाला सा और सा। एक सेकंड, थोड़ा हाथ से लिखा जा रहा ना, सा और सा, ये तीनों सर किस में आ जाते हैं, खर में। खर का कहे गधा बीमार है, श्वास आ जा रहा है और अघोष है, तो यहाँ पहले गए बीमार से श्वास हो जाएगा अघोष, बीमार श्वास अघोष, यही बनेगा दो ऑप्शन में। पहले और तीसरा देखेंगे, यही दोनों में से एक सही हो सकता है। गधा बीमार है, श्वास आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे जो सा है ये आपका महाप्राण में आ जाता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 42 का सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 43 नंबर का मध्वरी संधे संहिता संहितो वर्ण। मध्वर में किसकी होती है, यहाँ आया है आपका मधु प्लस आरी, यही होगा मधु प्लस आरी। आइए म प्लस आ, ध प्लस वा प्लस रा और उ प्लस आ। यहाँ देखें मधु का उ, आरी का आ, इसी दोनों में संधि हो जाएगा, इसलिए उ प्लस आ, यह आपका डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का डी। आइए आगे चलते हैं। हरये इत्यस्य संधि संयोजक सूत्रम अस्ति, इको जड़च्य एचो एवा यावा लोपः साकल्य एंगः पदांता दत्त। हरये में आप लोग देखेंगे यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, हरि प्लस ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका एचो एवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका क्या सही हो जाएगा, बी नंबर आयादि संधि, क्या हो जाएगा, आयादि संधि। आइए अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 45 आ गया है। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आ चुका है। आप प्लस ऋक्षत इत्यस्य का संधि भविष्यति, गुण संधि, वृद्धि संधि, पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि। आप प्लस ऋक्षत, यहाँ देखें आप और आ और री क्या बनाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 45 तो यहाँ पे आपको देखेंगे आ प्लस री, यहाँ आर न बना के क्या बना दे रहे हैं, आर, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि। मातुः स्मरति तस्मिन् प्रयोगे षष्ठी विभक्ते सूत्रमस्ति। षष्ठी हेतु प्रयोगे षष्ट्यंत समर्थ प्रत्ययन अधिक अर्थदेशायां कर्मणि कर्तिकरणो कृति। क्वेश्चन नंबर 46 में आप लोग देखेंगे 46 का क्या सही हो जाएगा, सी, अधिक अर्थनाम कर्मण, यहाँ पे सी सही होगा, 46 का सी। अगला चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 47 नंबर। गो प्लस अग्रम न भविष्य, क्या नहीं बनता, प्रकृत भाव, पर रूप, पूर्व रूप, अवंगादेश, संहिता भाव। यहाँ पे आपका ये भी बनेगा, प्रकृत भाव भी, पूर्व रूप भी, अवंग भी, यहाँ संहिता का भाव रहता है, इसलिए यहाँ पे डी वाला सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 47 का डी। आइए 48 नंबर देखेंगे। उत्प्लस्थानम इति शब्दस्य संधि विच्छेदो भवति। उत्प्लस्थानम, उत्थानम, उद्धानम, उत्थानम। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 48 में आप लोग बताएंगे भैया 48 में क्या हो जाएगा, उद प्लस स्थानम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 का बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 आपके पास आ गया है। शिवो प्लस अर्चः इत्यस्य संधि कारकम सूत्रमस्य। यहाँ देखें अतो रोल प्लुताद प्लुते हसिचा एंग पर रूपम एवे आ सुपी। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे भैया। 49 नंबर में आप लोग देखेंगे 49 में पहला हो जाएगा अतो रोल प्लुताद। यहाँ देखेंगे
शिवस प्लस अर्चा बना है, आप लोग देखेंगे इसका संधि हो जाएगा शिवस प्लस अर्चा। यहाँ देखें शिवस प्लस अर्चा हुआ। यहाँ शिव के रा को क्या सा को उरु आदेश हुआ है, तब अतो रोल प्लुताद से यहाँ पे रू को क्या हो जाएगा, उ आदेश हो जाएगा। तब यहाँ शिव के आ को लेके आ प्लस उ बराबर ओ हो जाएगा, तो यहाँ पे बन गया शिवो प्लस अर्चा। तो एक सूत्र रहता है एंगा पदांता दत्त पूर्व संधि से, तब शिवो प्लस अर्चा हो जाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 का ए सही। अगला चलते हैं। मधुर तराण इत्यस्य प्रत्ययस मधुर तरपतानि मधुर वतुपतानि मधुर मतुपतानि मधुर मयटतानि। क्वेश्चन नंबर भैया 50 का देखेंगे, 50 में ए बन जाएगा मधुर तरपतानि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं। लक्ष्मी किम न प्रमाणीकरोति, किसको प्रमाणीकरोत नहीं मानती, कामम को, अहंकारम को, विशेषणम को, तो यहाँ शीलम को। यहाँ देखेंगे लिखा गया है न शीलम पश्यत, लक्ष्मी शील व्यक्ति को भी नहीं प्रमाणीकरोत मानती हैं, इसलिए न शीलम पश्यत हो जाता है, यहाँ पे शीलम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है। उदार सत्वम मंगलिकम यो लक्ष्मी न स्वीकरोति स्परेश त्वजत बहुमान्यते। लक्ष्मी उदार व्यक्ति को क्या नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग देखेंगे, कहें विशेषज्ञता। 51 में क्या हो जाएगा, एक सेकंड मित्रों, एक बार फिर से आप लोग क्वेश्चन नंबर 51 देख लेंगे। यहाँ देखेंगे 51 नंबर 51 में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, लक्ष्मी किम न प्रमाणीकरोत, किसको प्रमाणीकरोत नहीं मानती हैं, कामम को, अहंकारम को, शीलम को। यहाँ हो जाएगा विशेषज्ञताम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 51 में सी सही हो, जो हम लोग शीलम मारे थे, शीलम ना मार के क्या यहाँ रहेगा, क्वेश्चन नंबर 51 में आप लोग मित्रों सी सही हो जाएगा, शीलम वाला नहीं सही होगा, सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। उदार तत्व मंगलम यो लक्ष्मी न स्वीकरोत स्मरति तेजस्य बहुमन्यते। क्वेश्चन नंबर 52 में आप लोग देखेंगे बहुमन्यते सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गए 53 नंबर। बीनत साख सखी ध्वनि ध्वनितः निर्झर झर ध्वनि इत्यस्य को अलंकारा। यहाँ पे आप लोग को अनुप्रास श्लेष स्वभावयुक्ति और मूरज बंधा ये आपका बता दें। शिष्यपाल बधम नहीं है, ये आपका शिवराज विजयम का है, जो अंबिका दत्त व्यास जी का है। तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, आपका अनुप्रास अलंकार सही हो जाएगा। आइए मित्रों अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। अति निद्रम इतस्मिन् समासे अति अव्ययम कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तम अस्ति। विभक्ति अर्थ, शब्द प्रादुर्भावे अर्थ, असंप्रति अर्थे, योगपद्य अर्थे। क्वेश्चन नंबर 54 आप लोग देखेंगे मित्रों, 54 में क्या सही हो जाएगा, सी सही, असंप्रति अर्थे, 54 का सी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 55 नंबर। निदंतो नीति निपुणः इत्यस्य नीति निपुणा इस पदे समास। नीति निपुणा में आपको समास बताना है। तत्पुरुषः कर्मधारय बहुव्रीहि दिगो। क्वेश्चन नंबर आप लोग 55 का देखेंगे, 55 में सही हो जाएगा तत्पुरुषः। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग 56 आ चुका है। ए तो असंगतम विकल्पम चिनुन्तु होता च पोता च उद्गाता च होत्रपोतोद उद्गातारा मयूरी च मुकुटश्च कुक्कुटमयूरौ अहिश्च नकुलश्च अहिन्नकुलम्।
पाणी च पादौ च पाणीपादम। क्वेश्चन नंबर 56 आप लोग देखेंगे, यहाँ पे बी सही हो जाएगा, ए आस विकल्प है क्वेश्चन नंबर 56 का बी। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 आपके पास आ चुका है भैया, फटाफट देखते रहें। अधिहारी इति समस्त पदे केन सूत्रेण अव्ययम संज्ञा अस्ति। न अव्यभावात् अव्ययभावश्च अव्ययभावे च काले न केनचित्। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 57 आप लोग देखिए भैया, 57 में क्या हो जाएगा आपका बी, अव्ययभावश्च। अपुत्र समास, अपुत्र में समास क्या हो जाएगा आप लोग, अपुत्र में देखेंगे नए तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययी भाव कर्मधारय। अपुत्र में आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर बहुब्रीहि समास। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 59 नंबर आ गया। जलमग्न पदे समास, जलमग्न में समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुषा द्वंद्व समासा बहुब्रीहि। जल में मग्न, सत्य यहाँ तत्पुरुष हो जाना चाहिए, क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 59 नंबर में क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वीर पुरुषो ग्राम इत्यस्य का समासा, अव्ययी भाव समासा बहुब्रीहि समासा, बहुब्रीहि हो गया या बहुब्रीहि है, बहुब्रीहि समासा तत्पुरुषा समासा द्वंद्व समासा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 का सी हो जाएगा तत्पुरुष समासा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, अव्ययी भाव समासे सहस्य सह केन सूत्रेण विधीयते। अव्ययी भावश्च अनश्च अव्ययी भाव च काले नस्तद्धिते च। क्वेश्चन नंबर 61 में आप लोग देखेंगे, 61 में सी हो जाएगा अव्ययी भाव च काले। चलिए क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, प्राप्त आशा नाम संधि विशेषा अवस्था विशेषा रूपक विशेषा अनुभाव विशेषा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 62 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 62 का अवस्था विशेषा बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, 63 नंबर देखेंगे, नाटके इति वृत्तम किम कल्पितम प्रसिद्धम अप्रसिद्धम मिश्रम। क्वेश्चन नंबर 63 आप लोग देखेंगे, 63 में क्या हो जाएगा, 63 का प्रसिद्धम हो जाएगा, 63 का भी। 64 चलते हैं, मुग्धा नायिका भवति स्वकीया परकीया साधारण स्त्री अन्य स्त्री। यहाँ देखेंगे आप लोग नायिका के 3 भेद होते हैं, इस पर थोड़ा हम क्वेश्चन आपको बता देना चाहते हैं। नायिका के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, कौन कौन है, स्वकीय और दूसरा है परकीय, थोड़ा लिखावटी में गड़बड़ा है देख लीजिएगा आप लोग, और तीसरा है साधारण स्त्री। यही अंग स्वकीय का आप लोग देखेंगे 3 इसका बताया गया है। स्वकीय का हो जाएगा आपका मुग्धा और मगधा, और इसका हो जाए प्रगल्भा। भैया यहाँ देखेंगे स्वकीय के 3 भेद बताए गए हैं, मुग्धा मगधा प्रगल्भा, यह सब स्वकीय के भेद हैं, प्रक्रिया के नहीं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया मुग्धा नायिका भवति, मुग्धा नायिका कौन है, तो मुग्धा आपका स्वकीय का ही भेद है, मगधा पूछे तो भी स्वकीय का भेद है, और प्रगल्भा पूछे तो भी स्वकीय का भेद है। इसलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 63 का देखेंगे, 64 का ए हो जाएगा स्वकीय। आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 आ गया है, साहित्य दर्पण अनुसार महाकाव्य नायिका स्यात् धीरोदत्ता धीरललिता धीरोदत्ता धीर प्रशांत। महाकाव्य का नायक कैसा होता है आपका, यहाँ देखेंगे धीरोदत्ता, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, मथुरा पाटिलपुत्र केभ्यः आशा 18 तरह इति सूत्रेण वर्तते। यहाँ सूत्र बताना है, यतश्च निर्धारणम पंचमी विभक्ते सप्तमी पंचमी कारक मध्य षष्ठी चानादरे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 66 का बी।
आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ चुका है 67 नंबर। क्वेश्चन नंबर 67 आपके पास आ गया है भाई। 67 नंबर। दशभिः वर्षैः अध्ययनम समाप्तम केन सूत्रेण। 10 वर्ष का अध्ययन समाप्त कर दिया। प्रकृतिभ्य उपसंख्यानम द्विवाह कर्म च अपवर्गे तृतीया हेतु। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67 का क्या हो जाएगा आपका, हेतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 67 हेतु नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा अपवर्गे तृतीया। 10 वर्ग अध्ययन करके उसने विद्या को क्या किया, पढ़ के समाप्त कर दिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का सी अपवर्गे तृतीया। द्रोणो ब्रीहि इत्यस्य ब्रीहि शब्द उत्तर प्रथमा विभक्तो कस्मिन् अर्थे। जो द्रोणो ब्रीहि है, ब्रीहि में किससे प्रथमा लगी है बताइए आप। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्राधिके, परिमाण मात्राधिके, वचन मात्राधिके। यहाँ पे हो जाएगा प्रातिपदिकार्थ से 68 का ए हो जाएगा, 68 का ए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। गोमयाद वृश्चिका जायन्ते तस्मिन् उदाहरण वाक्य किम कारकम सूत्र। भुवा प्रभवा जनिकर्तु प्रकृति ध्रुवम अपाय अपादानम अपादाने पंचमी। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग 69 देखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जन कर्तु से यहाँ पे गोमाद में पंचमी लगी है। जन कर्तु से प्रकृति अपादान संज्ञा, अपादाने पंचमी से पंचमी भक्ति। आइए आगे देखते हैं। दोहयादि दुकर्मक धातु कतिसंदा। दोहयाच पाच दंड रोध प्रच चीब्रो सास जी मथ मुसा मेरे नीहरी कृष वहा मेरे। ये आपको 16 धातुएं हैं द्विकर्मक में। यहाँ पे 70 का ए सही हो जाएगा 16 धातु। आइए 71 नंबर हम लोग चलते हैं। अनुहरि सुरा इति कस्य उदाहरणम। तृतीयार्थे हीने अनुयत समय हीने। 71 में आपके क्या हो जाएगा, हीने हो जाएगा। 71 में डी। अल्पास्तरम इति सूत्र उदाहरणम। शिवकेशव ईशकेशव राधा कृष्ण हरि हरव। तो यहाँ पे आपका 72 का ए सही हो जाएगा, शिव केशव। आगे चलते हैं। 73 नंबर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। रुदति प्रवाजित अत्र कदति पदे सप्तमी विभक्त अवस्था। निर्धारणे समीप्य अधिकरणे अनादर के भाव लक्षणे कर्म प्रवचनी योगी। यहाँ आपको बताना है, यहाँ पे जो रुदत में सप्तमी लगा है, कौन विभक्ति लगे, किस सूत्र से आप लोग बताएंगे। 73 नंबर में आपको क्या होगा, अनादर अष्टमी, अनादर अर्ध के भाव लक्षण से यहाँ क्या हो जाएगा, सप्तमी सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे। आदि सिंह आस्था शाम कर्म द्वारा कस्य कर्म संज्ञा। किसकी कर्म संज्ञा होती, धातु की, आधार की, तमम की, उपसर्गस की। यहाँ आधार की कर्म संज्ञा करेगा। 74 का भी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 आ चुका है। ध्रुवम अपाय अपादानम इत्यस्य ध्रुवम पदस्य अभिप्राय। ध्रुवम का अभिप्राय बताना है आपको। अस्थिर निश्चितम स्थिरभूतम अवधभूतम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवधभूतम। सपत्नेन कस्मिन पदे का समासा। सपत्नेन में आपको समास बताना। अव्ययी भाव बहुव्रीहि कर्मधारे तत्पुरुषा। यहाँ देखेंगे सपत्नेन का में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 76 का देखेंगे। 76 में क्या हो जाएगा, अव्ययी भावा सहपत्नी सहपत्नीन बन जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर विधाताये विधातुम अत्र केन सूत्रेण संप्रदान संज्ञा। यहाँ पे सूत्र में संप्रदान संज्ञा जो यहाँ पे देखेंगे आप लोग, यहाँ विधाता में लगा है क्या, चतुर्थी लगा। किस चतुर्थी संप्रदाने तुमार्थात् च भाववचनात् कर्मणा यम प्रीतिशा संप्रदान भुवा प्रभवा। तो यहाँ देखें तुमनार्थ च भाववचनात् से क्या लगा, यहाँ पे
चतुर्थी लग गया है। क्वेश्चन नंबर 77 का आप लोग देखेंगे, 77 में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए भैया 77 में ना 78 का देखेंगे। हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा। इत्यस्य को अलंकार उत्प्रेक्षा, अर्थन्यास अलंकार, दर्शन अलंकार, उपमा अलंकार। 78 में देखेंगे आप लोग क्या हो जाएगा, अर्थन्यास अलंकार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 79 आ चुका है भैया। निगुण तत्व नैवर्त्म्य विदुषाम इयं कस्योक्ति द्रौपद्य वनवासी यक्षस्य वनिचरस्य युधिष्ठिरस्य। क्वेश्चन नंबर 79 में आप लोग देखेंगे, 79 में क्या हो जाएगा आप लोग देखेंगे, वनेचरा हो जाएगा। किसकी उक्त है, वनेचरा हो जाएगा। अगला देखते हैं। सुयोधना दुरोच्छदं जिताम जगतिम नयन केन जेतुम संहिते शरेण नृपेण गुणेन। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ नयन हो जाएगा। भैया वो नीति से जीतना चाहता है, कहा था जैसे अभी तक हम छल से जीते थे, अब इसको हम कैसे जीतना चाहते हैं, नीति से जीतना चाहते हैं। आइए मित्रों क्वेश्चन नंबर अगला आप लोग देखेंगे 81 नंबर। 81 आपके स्क्रीन टच आ चुका है। उपसर्दम इत्यस्य टच प्रत्यय केन सूत्रेण विधीयते। उपसर्दम में टच प्रत्यय लगा किससे, अनश्चा झया अव्ययी भाव शरद प्रवृत्तिभ्य नपुंसकादस अंतरश्यामा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 का सी हो जाएगा, अव्ययी भाव शरद प्रवृत्ता। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 81 में सी सही। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। तुमुन प्रत्यय विधि सूत्रमस्ति। तुमुन प्रत्यय विधि सूत्र का अर्थ है काल समय वेलाशु योरो नाकहो युवा संज्ञायाम सनास्विच्छ। यहाँ देखेंगे आपका ई के उसमें पूछा गया था, KBS में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 का ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 83 नंबर। वारि शब्दस्य सप्तमी विभक्ते रूपम नास्ति। वारिणी वारिणो वारीसु वारिणी। कह रहे भाई इसमें से कौन सा नहीं होगा, सप्तमी विभक्ति में कौन सा नहीं बनेगा। तो आप लोग देखेंगे सप्तमी के एक वचन में सप्तमी एक वचन, ये सप्तमी द्विवचन, ये आपका सप्तमी बहुवचन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या सही हो जाएगा आपका, ये वाला देखेंगे यहाँ पे ये सप्तमी एक वचन आपका ये वाला है, सप्तमी एक वचन वारिणी। कुछ लोग ज़्यादा दिक्कत इसमें लाएंगे, इसलिए क्या इसमें सही हो जाएगा, वारिणी रूप नहीं बनता, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाला 83 का डी सही हो जाएगा। फिर से देख लें, वारिणी सप्तमी एक वचन, वारिणो सप्तमी द्विवचन, वारिसु सप्तमी बहुवचन। वारिणी शब्द नहीं बनेगा, यहाँ पूछा गया रूपम नास्ति, कौन सा रूप नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पितृ शब्दस्य रूपम नास्ति। पितृ शब्द का रूप नहीं है। पितृणः तृतीया में क्या बनता है, पिता पितरम पित्रः पित्रे पितुः पितुः पितरिः पित। ये आपका चतुर्थी का हो गया एक वचन। ये आपका षष्ठी और सप्तमी में दो वचन हो गया आपका। यहाँ पितु देखेंगे पंचमी और षष्ठी दोनों जगह बनता है। यहाँ पितृणः कहीं नहीं बनता, यहाँ बनता है पित्रः। पिता पितरम पित्रः बनता है, पितृणः नहीं बनता, इसलिए क्या 84 का ए। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। पति शब्द प्रथमा विभक्त द्विवचन। पति पति में पत्या, आपको इसे चलाना, पति पति पत्या। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पति तो बनता है, पति एक वचन में है, और पति यहाँ ए वाला सही हो जाएगा डी बी। कह रहे पति पति पत्या, यहाँ कौन पूछ रहा है, प्रथमा विभक्त द्विवचन, यहाँ पे बी डी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर।
स्त्रीलिंग शब्दस्य रूपम नाम। यहाँ देखेंगे नास स्त्रीलिंग का नहीं है। कान, कयः, कयोः, कासाम, ये सब है। यहाँ पे कान द्वितीय बहुवचन में बनेगा जो पुल्लिंग में बनता है, स्त्रीलिंग में नहीं बनता है। आए मित्रों, सभी लोग देखते रहेंगे, कहते नहीं जो सोवत हैं सो खोवत हैं, जो जागत हैं सो पावत हैं। इस समय भैया लड़ाई का समय हो गया है, बिगुल बच चुका है आपका, एलटी का भी, टीजीटी का भी, बीपीएससी 4 का भी, राजस्थान का भी, सभी का बिगुल बच चुका है। नित चैन त्यागो तुम, संघर्ष छोड़ के मैदान भागो मत, सभी लोग लड़ाई में लग जाओ। तन मन धन जितना आपके पास ऊर्जा हो लगा दो। अगर पूरी ज़िंदगी ऐश करके खाना है, रहना है, इज्जत पाना है, तो अपनी समय, अपनी पूरी समय, पूरा एक एक मिनट अपना महत्वपूर्ण समय में लगाएं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 87 नंबर। प्रथिन शब्दस्य द्वितीय बहुवचने रूपम भवत। प्रथिन शब्द का द्वितीय बहुवचन बनेगा पथम, पंथानव, पंथा, पथा। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग देखेंगे। 87 में क्या हो जाएगा? पथा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सखी शब्द चतुर्थी एक वचने रूपम। सखायो, सखाए, सखे, सख्य। सखी शब्द का चतुर्थी एक वचन में क्या बनेगा? चलिए बोलिए, कवि, सख्य बन जाएगा। जैसे कवि, कवीम, कविना, कवये, वैसे सख्य। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 89 नंबर भैया। नदी शब्दस्य, नदी शब्द षष्ठी एक वचने रूपम भवत। नदी शब्द का षष्ठी एक वचने रूपम भवत क्या है? नद्यः, नदीनाम, नद्याम, नद्य। 89 आप लोग देखेंगे भैया। 89 क्या बन जाएगा? नदी, नदीम, नद्या। यहाँ क्या पूछा गया है? नदी शब्द षष्ठी एक वचने में। नदी, नदीम, नद्यः, नद्येः, नद्यः, नद्यः, नद्यो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला सही। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रमा शब्द से पंचमी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। रामात, रमयः, रमायः, रमस्मात्। 90 का भैया, 90 का हो जाएगा रमाया, लताया। चलिए यहाँ देखेंगे 90 का सी। युष्मद् शब्द से पंचमी विभक्तौ बहुवचने रूपम अस्ति। युष्मद् शब्द का इसमेभ्य त्वम, त्वत्, युष्मत्। यहाँ देखेंगे बहुवचन में क्या बनेगा? युष्मत् बनेगा। क्वेश्चन नंबर 91 का डी। शब्द रूपाणि निर्णयानि मति शब्द सप्तमी द्विवचने रूपम। मति शब्द का बताना है सप्तमी में। मत्यो, मतियाम, मत्यो, मतियो। क्वेश्चन नंबर 92 में आप लोग देखें क्या बन जाएगा? मत्यो। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 93। भारतीय शेक्सपियर रीति उपाधिनः विभूति। 12 कालिदास, माघा, वाल्मीकि। कालिदास को भारतीय शेक्सपियर कहा जाता है, इससे यहाँ पे कालिदास से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। कंठः श्लेष प्राणिनि डैश 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 किम पुनर्संस्थे रिक्त स्थान पूर्ति। जने, लोके, प्रीतमे, दुर्जने। यहाँ पे 94 का क्या हो जाएगा आपका? ए सही हो जाएगा, जने। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास आ गया है 95 नंबर। क्वेश्चन नंबर 95 आप लोग देखेंगे। यांचः इत्यस्य का प्रत्यय? घय प्रत्यय, डाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, चाप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप लोग 95। 95 क्या हो जाएगा? टाप प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 96 आपके पास आ चुका है। अनुकूलः पवनः मंदम मंदम का नुदति। चातकम, मेघम, यच्छम, स्वभवनम। मंदम मंदम। क्वेश्चन नंबर आप लोग भैया देखेंगे 96। 96 में क्या हो जाएगा? मेघा। 96 में मेघ, बी नंबर सही हो जाएगा। अगले चलते हैं। रेवा नदी कुत्र प्रवहत। रेवा नदी कहाँ बहती है? पाट प्रदेशेन, उज्जैन्याम, विंध्या क्षेत्रे, हिमालय। रेवा नदी आपको, रेवा को ही क्या कहा जाता है? नर्मदा कहा जाता है। यह कहाँ पे है? विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं, यह इसलिए यहाँ पे विंध्य क्षेत्रे, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 98। दा धातो लट
प्रथम पुरुषस्य बहुवचने रूपम। लट में यहाँ सप्तमी एक वचन हुआ लट में। ददाति ददंती ददाति दत्ता कर्म प्रथमा बहुवचन का रूप हो जाए, क्या हो जाएगा? ददाति दत्ता ददति। 98 का ए सही हो जाएगा ददति। आज अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, फटाफट चलते रहे भैया। क्री धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचने रूपम भवति। करोसि 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 कुरुथ। यहाँ पे करोसि हो जाएगा मूर्धन सकार वाला आपका बन जाएगा भैया मूर्धन सकार। क्या बन जाएगा? मूर्धन सकार बी वाला। आगे देखते हैं। लेट लकारस्य प्रयोगे युक्ता भविष्य भाष्यति। प्रकृतम पाली लौकिक संस्कृत वैदिक संस्कृत। लेट लकार का प्रयोग वेदों में होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वैदिक संस्कृत। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 101 मनो अनुसार सूत्र सुधारण नास्ति। गम प्लस यते हरिम बंदे गृहम चलति पत्रम लिखत। यहाँ आपका बन जाएगा गम्यते बनेगा, यहाँ गम्यते बनेगी, इसलिए उसका उदाहरण नहीं माना जाता। 101 का ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 का ए गम प्लस यते गम्यते। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नश्चाह पदांतस्य जलि सूत्र उदाहरण नास्ति। आक्रम्यते श्यानसी मनयसे स्वर्वम। कह रहा है नश्चाह पदांतस्य जलि सूत्र उदाहरण न अस्ति। क्वेश्चन नंबर 102 में भैया क्या सही हो जाएगा आपका? मन प्लस यते मन्यते। यहाँ पे क्या सही हो जाएगा? सी वाला। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। रुच धातो लोट लकारस्य लोट लकार, यहाँ देखेंगे डबल रा हो गया है। लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। रोचतुम रोचतुम रोचतु है रोचतु रुचतु रोचताम रोचेताम। यहाँ भैया ये आत्मनेपदी का है, इसलिए यहाँ पे रोचताम हो जाएगा सी वाला सही। पच धातु, यहाँ देखेंगे धातु है। पच धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम भवत। पाच्यन्ति पच्यन्ति पच्यामा पच्यस्ति। यहाँ प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बन जाएगा? पच्यन्ति बी। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 105 नंबर आपके आ चुका है भैया। धातु रूपाण विधेयत सेव धातु विधिलिंग प्रथम पुरुषे एक वचने रूपम भवति। सेवत सेवते। यहाँ एक शब्द यहाँ मिसप्रिंट हो गया था आपका सेवय। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपका सेव धाते विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचने। चलो मित्रों यहाँ देखेंगे क्वेश्चन नंबर 105 में देखेंगे आप लोग। यहाँ जो है यहाँ मात्रा नहीं रहेगी, यहाँ हलंत रहे। क्या बन जाएगा? सेवेत सेवेत। यहाँ बने क्या बनेगा भैया? सेवेत बनेगा, हलंत वाला सेवेत। यहाँ क्या बन जाएगा? सेवेत बन जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा सेवेत। यहाँ एक वचन विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन पूछा गया, इसलिए क्या बन जाएगा? सेवेत। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। पा धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन आप लोग बताएं क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 106 में आप लोग देखेंगे पिबत बन जाएगा। चुर धातु लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, यहाँ देखेंगे उत्तम पुरुष बहुवचन बताना है आपको, तो क्या बन जाएगा? चोर्या महे चोरा मस्य वहे चोर्य। यहाँ क्या बन जाएगा? चोर्याम चोर्या महे। यहाँ पे क्या आपका सी हो जाएगा? 107 का सी। आइए क्वेश्चन नंबर 108 चलते हैं। दृश्य धातु विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचने रूपम स्यात्। पश्चेत पश्येयम दृश्येयम पश्चेत। क्वेश्चन नंबर आप लोग 108 देखेंगे, यहाँ बन जाएगा पश्येम। 108 का आपका क्या हो जाएगा भैया? 108 का आपका बी वाला सही। अगला क्वेश्चन चलिए हम लोग देखते हैं। 109 नंबर आपके पास आ चुका है। 54 एसाम संख्या संस्कृत। 54 का संस्कृत बताएंगे। चतुःपंचाशत चतुर्पंचाशत चतुष्पंचाशत चत्वारः पंचाशत। यहाँ पे हो जाएगा चतुःपंचाशत।
क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 133 शब्दस्य नपुंसक लिंगे चतुर्थी विभक्तौ भवदीयम त्रिभी त्रीणि त्रिणयाम त्रिभ्या। यहाँ पे चतुर्थी क्या हो जाएगा आपका? त्रिभ्या हो जाएगा। अगला ये देखते हैं 39 इत्यस्य संस्कृत भाषायाम रूपम की। 39 का संस्कृत क्या होगा? 39 एकोनचत्वारिंशत् ए प्लस बी न किमप, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग देखेंगे 39 39 भी बनता है, 39 दोनों हो जाएगा यहाँ पे सी वाला। अगला देखते हैं अप्रत्यक्ष बहुला अस्ति सरस्वती लक्ष्मी शुकनाश चंद्रपीठा। 112 में क्या हो जाएगा आपका? 112 में क्या हो जाएगा? लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारतवर्षस्य गुण शत्रु का औरंगजेब काला अकबर अफजल खाना। यहाँ हो जाए गुण शत्रु कौन है? अकबर। अगला देखें तनोति शुभ्रम गुण संपदा यशः इदम कस्मयुक्तम, किसकी उक्ति है? तो अर्जुनाय सुयोधनाय भीमाय वनेचराय। क्वेश्चन नंबर 114 में देखेंगे आप लोग किसकी उक्ति है। कर तनोति शुभ्रम गुण संपदा कस्मय, किसके लिए कहा गया? कस्मय मतलब किसके लिए? यहाँ हो जाएगा किसके लिए? सुयोधनाय के लिए है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15 ब्रजन्ति ते मूर्धया पराभवम कम संबोधय उक्तिमस, किसके लिए संबोधित किया गया? दुर्योधनस के लिए, युधिष्ठिरस के लिए, वनेचरस के लिए, द्रौपदी के लिए। यहाँ हो जाएगा युधिष्ठिरस के लिए। अगला देखेंगे जलमुचा शब्दस्य को अर्थ। जलमुच मतलब क्या हो जाएगा? समुद्र, नदी, इंद्र, मेघा। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 116 में क्या हो जाएगा? ये आपका मेघ हो जाएगा। आइए अगला चलते हैं 117 नंबर वारंगानेव नृप नीति अनेक रूपा इत्यस्य को अलंकार। रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उपमा अलंकार और प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे उपमा हो जाए क्योंकि राजा की उपमा किसी जो वेश्या से दे रहे हैं नीति की, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। 17 का सी मणिनः भूषित सर्प किमसहु न भयंकर सूक्ति किमस्ति कादम्बरी नीति शतकम उत्तर रामचरितम मेघदूतम। ये भैया कहाँ के है आपका? नीति शतक का। कह रहे हैं कहो बहु का मणि जिसके हो, जो सर्प है जो मणि जिसके सिर पे है, क्या वो विषैला नहीं होता है? अर्थात विषैला होता है। उसी प्रकार जो भैया IAS PCS हो गए, क्या वो दुष्ट व्यक्ति नहीं होते हैं? होते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 118 का बी नीति शतक का है। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं 119 नंबर आपके स्क्रीन पे आने वाला है भैया, आ ही गया है 119। कह रहे हैं प्रतिबुद्धि बुद्धा अपि का कहा निज करणीम न करोति। हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही अपने काम के लिए। प्रियंवदा शकुंतला शिष्य अनसुईया। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 19 का सी अनसुईया। 19 का सी 119 का सी 119 का डी है भैया, हम सी बोल रहे हैं। 119 का डी का अनसुईया। अगला चलिए क्वेश्चन शांतानुकूल पौनस्य शिवस्य पांथा। शांतानुकूल पौनस्य शिवस्य पांथा। ये आपका अभिज्ञान शाकुंतलम का आकाश भाषित है। शकुंतला जी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, जाओ जाओ जिधर जाओ शांत हो, अनुकूल हो, तुम्हारा रास्ता कल्याणकारी हो। यहाँ पूछा गया शिव शब्दस्य वाचका भगवतः अकल्याणम कल्याणस्य कृपया। यहाँ क्या हो जाएगा? कल्याण। 120 का सी 121 आपके पास आ चुका है। गुरुवप्य विरह दुख आशा बंधा सहजति कस्य इदम मुक्ति शकुंतलया अनसुईया प्रेमवदा गौतम्या। भैया ये जो दुख हम लोग इलाहाबाद में सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, इलाहाबाद में चाहे जहाँ, एक आशा की वजह से संघर्ष, एक समय आएगा नौकरी मिलेगी, हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। इसी के आशा के संघर्ष में 22 साल से लेकर लड़का 40-50 साल समय गुजार देता है। यह कैसा है? आशा का बंधन है। किसने कहा? 121 में आप लोग देखेंगे 121 में किसने कहा? अनसुईया ने कहा है। अगला देखते हैं पुनर्आश्रमे अस्मिन् अत्र कथ संधि स्थल। यहाँ पे
कितनी संधि स्थल हैं बताना है। 2 3 1 0 2। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 122। यहाँ देखें पुनर प्लस आश्रम, यहाँ पे आपका एक संधि यहाँ हो गया, एक अस्मिन यहाँ हो गया, यहाँ पे आपका अकस्मणे दीर्घा हो गया, पुनर प्लस आश्रमी, और यहाँ हो गया एंगा पदांत पूर्व रूप, इसलिए यहाँ पे 2 संधि स्थल है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आतपत्र पदस्य को अर्थ केले का पत्ता, नलनी का पत्ता, छाता, आधा पत्ता। यह आतपत्र भारवी का ये उपाधि है, इसलिए यहाँ पे छाता हो जाएगा। सोने का छाता था पर यहाँ छाता से ही लिया गया। चलिए 124। जगण तगण जगण रगण इति गण विभाग कस्य वृत्तया द्रुत विलंबितम वसंत तिलकम तोर्टस्य अवंशस्त जतो तो वंशस्त मुदिरितम जरो जतो तो वंशस्त मुदिरितम जरो। यहाँ 124 का क्या हो जाएगा? डी वाला सही। 124 का डी सही। आइए सबकी निगाहें जहाँ पे हैं, अंतिम क्वेश्चन आपके पास आ चुका है भैया। पहले हम लोग मिलान कर लेते हैं। मिलान करने वाला क्वेश्चन है गतम चिरस्य चीनम अनुरूप सार्थे। ये आपका कहाँ को हो गया? ये आपका हो जाएगा शिशुपाल बधम का पहले का 3। नाहि प्रियम प्रयोक्तुम इच्छन्ते मृषाहितैषणा, सबको पता है, किरातार्जुनीयम का है। निपस्य यस्य चितिर्क्षणः कथा में आपका हो जाएगा नजदीक चरितम का है। आदैत्यम सुख दुखम अनुरक्तम, ये आपको उत्तरम चरितम के। आइए हम लोग मिला लेते हैं। पहले का 3, 2 में 4, 3 में 2 और 4 में 1। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका बी नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 125 का बी नंबर सही हो गया। चलिए मित्रों, आप लोगों को विशेष सूचना, अगर कोई भी दिक्कत कहीं भी किसी क्वेश्चन में हुआ हो तो आप लोग जो है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पद्धति थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अपने मित्रों के पास शेयर कर देंगे। सब्सक्राइब करने से हमारा कोई ज़्यादा लाभ नहीं है, बस इतना लाभ है जिससे हम क्वेश्चन अगला डालें तो आपके सबके पास पहुँचे, आप लोग सॉल्व करें, आप लोग सिलेक्शन लें। बस आज हम इन्हीं बातों के साथ हम विराम लेना चाहते हैं। चलिए मित्रों, फिर अगले टेस्ट के साथ मिलेंगे। तब तक मित्रों नमः संस्कृताय।